कल्पना कीजिए, साल 1945, क्रिसमस की रात है। वेस्ट वर्जीनिया के फैट विले में सॉडर परिवार जश्न मना रहा है। लेकिन कुछ ही घंटों में उनका घर आग की लपटों में घिर जाता है, और जब धुआं छटता है तो घर के साथ साथ उनके 5 बच्चे भी गायब हो चुके होते हैं, हमेशा के लिए। यही वो एक सवाल है जो पिछले करीब 80 सालों से अमेरिका के सबसे ठंडे और डरावने मामलों में से एक बना हुआ है। क्या वो बच्चे आग का शिकार हुए, या फिर उस रात की कहानी कुछ और ही थी, कुछ ज्यादा ही भयानक? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम छुट्टियों वाली रात से। सॉडर परिवार में जश्न का माहौल था। बच्चे देर तक जागे हुए थे, अपने नए खिलौनों के साथ खेल रहे थे। किसी को दूर दूर तक इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये खुशियां चंद घंटों में एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में तब्दील होने वाली थीं। अब जरा उस रात की घटनाओं पर गौर कीजिए। आधी रात के ठीक बाद एक अजीब फोन कॉल, फिर छत से एक रहस्यमयी धमक, और फिर घर में आग। ये सब एक साथ होना महज एक इत्तेफाक तो नहीं लगता। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, फायर डिपार्टमेंट को घर तक पहुंचने में 7 घंटे लग गए। जी हां, 7 घंटे, जबकि फायर स्टेशन वहां से सिर्फ 2.5 मील की दूरी पर था। जब परिवार ने बच्चों को बचाने की कोशिश की तो एक एक करके सब कुछ अजीब तरह से गलत होता गया। जो सीढ़ी हमेशा घर के बगल में होती थी वो गायब थी। जॉर्ज के दोनों ट्रक, जो एक दिन पहले तक बिल्कुल ठीक थे, अचानक स्टार्ट होने से मना कर गए। फोन लाइन, वो भी कटी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जानबूझकर सोच समझकर बचाव के सारे रास्ते बंद कर दिए हों। और इस पूरी तबाही का सबसे भयानक नतीजा, 5 बच्चे, मॉरिस, मार्था, लुइस, जेनी और बेटी, वो ऊपर की मंजिल पर सो रहे थे, और उस रात के बाद उन्हें फिर कभी किसी ने नहीं देखा। आग बुझने के बाद अधिकारियों ने जो किया, उसने इस मामले को सुलझाने की जगह और भी ज्यादा उलझा दिया। उन्होंने बहुत ही जल्दी में एक फैसला सुना दिया। ऑफिशियल वजह बताई गई, खराब वायरिंग, एक सीधा साधा आसान सा जवाब। लेकिन जॉर्ज सॉडर को इस पर बिल्कुल यकीन नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने हाल ही में पूरे घर की वायरिंग नहीं करवाई थी। ये कैसे हो सकता था? सोचिए जरा, आग लगने के सिर्फ 5 दिन बाद बिना किसी ठोस सबूत के 5 बच्चों के डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए। मतलब बच्चों के शरीर का एक टुकड़ा तक नहीं मिला था, फिर भी उन्हें आधिकारिक तौर पर मृत मान लिया गया। लेकिन सॉडर परिवार इस सरकारी कहानी को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, और बहुत जल्द ऐसे ऐसे सबूत सामने आने लगे जिन्होंने पूरी घटना पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यहीं पर आकर सरकारी कहानी पूरी तरह से बिखर जाती है। अधिकारियों ने कहा कि आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया, लेकिन साइंस कुछ और कहता है। साइंस के मुताबिक एक घर में लगने वाली आग इंसानी हड्डियों को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। अरे, जब घर के मलबे से जले हुए घरेलू उपकरण मिल सकते थे तो 5 बच्चों के अवशेष कहाँ गए? धीरे धीरे एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर सामने आ रही थी। एक रिपेयरमैन ने कंफर्म किया कि फोन लाइन जली नहीं थी, उसे काटा गया था। जो सीढ़ी गायब हुई थी वो बाद में पास की एक खाई में फेंकी हुई मिली। ये सब किसी एक्सीडेंट की तरफ तो बिल्कुल भी इशारा नहीं कर रहे थे। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आग लगने से कुछ महीने पहले परिवार को सीधी सीधी धमकियां मिली थीं। एक इंश्योरेंस सेल्समैन ने जॉर्ज को उनके मुसोलिनी विरोधी विचारों की वजह से धमकाया था। और सबसे डरानी बात, एक बस ड्राइवर ने गवाही दी कि उसने कुछ लोगों को सॉडर घर की छत पर आग के गोले फेंकते हुए देखा था। इन सारे सबूतों के बीच इस कहानी का दिल थी एक माँ, जेनी सॉडर। उन्हें एक पल के लिए भी ये यकीन नहीं हुआ कि उनके बच्चे आग में मारे गए। उनका कहना था किसी ने उन्हें चुरा लिया है, और यही विश्वास इस रहस्य को दशकों तक जिंदा रहने की वजह बना। जब अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए तो सॉडर परिवार ने अपनी खोज खुद शुरू की। ये एक ऐसा सफर था जो उनकी पूरी जिंदगी चला। एक ऐसा सफर जो उम्मीद और बार बार दिल टूटने की कहानी है। आग के बाद बच्चों को देखे जाने की कई खबरें आईं। एक महिला ने दावा किया कि उसने आग वाली रात ही बच्चों को एक कार से झांकते देखा था। एक और गवाह ने कहा कि उसने अगले दिन उन्हें नाश्ता करते देखा। ये खबरें कभी साबित तो नहीं हुई, पर इनसे परिवार की उम्मीद की लौ जलती रही कि शायद उनके बच्चे जिंदा हैं। और फिर सालों की खामोशी के बाद परिवार को एक ऐसा खत मिला जो इस केस का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी सुराग बन गया। साल 1968 परिवार को डाक से एक तस्वीर मिलती है। इसमें एक नौजवान था जिसकी शक्ल हूबहू उनके लापता बेटे लुइस से मिलती थी।
तस्वीर के पीछे एक अजीब कोड वाला मैसेज लिखा था, लुइस सॉडर, आई लव ब्रदर फ्रैंकी, इल बॉयज A91032 या 35। क्या ये वाकई लुइस था या फिर कोई उनके दुख के साथ एक बहुत ही क्रूर मजाक कर रहा था? अपनी खोज को दुनिया तक पहुंचाने के लिए सॉडर परिवार ने एक बड़ा बिलबोर्ड लगाया। 5 बच्चों की तस्वीरों वाला वो बिलबोर्ड दशकों तक वहीं खड़ा रहा, एक अनसुलझे रहस्य और एक परिवार की कभी न खत्म होने वाली तलाश का एक खामोश गवाह। जॉर्ज और जेनी सॉडर दोनों अपनी पूरी जिंदगी जवाबों की तलाश में बिताकर इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके सवाल वो आज भी जिंदा हैं। तो इतने सालों बाद हम 2 थ्योरीज पर आकर रुकते हैं। पहली, ये एक भयानक हादसा था और परिवार अपने दुख की वजह से कभी इस सच को अपना नहीं पाया। और दूसरी, ये एक सोची समझी साजिश थी, आगजनी और अपहरण की कहानी जो शायद जॉर्ज सॉडर के मुखर विचारों का बदला लेने के लिए रची गई थी। तो आखिर में सवाल यही है, क्या सबूत एक ठंडे दिमाग से की गई साजिश की तरफ इशारा करते हैं, या ये सब सिर्फ एक दुखी परिवार की कल्पना थी जो एक असहनीय सच से भाग रहा था? सॉडर बच्चों के साथ उस रात असल में क्या हुआ था, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद अब कभी नहीं मिलेगा, जो हमेशा के लिए इतिहास के धुएं में खो चुका है।